डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। फिर वो किस फॉर्म में होता है? द नंबर विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड द नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रूट्स। या फिर हम इसको सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। The number which does not have an exact value is called an irrational number। एक ऐसा नंबर जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं है, ऐसे जैसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और वो नंबर किस फॉर्म में होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कभी वो वैनिश भी नहीं होता है और कभी वो रिपीट भी नहीं होता है। जैसे कि हम नंबर लिखेंगे 1.10, 100, 100, 140 एंड सो ऑन। देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट लिखूँ मैं अगर 0.02, 002, 0002, 402 एंड सो ऑन। तो देखिए ये ऐसा नंबर है कि ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ऐसे जैसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। रूट के नंबर जो मैं ले लूँ, √2, √3, √5, √6, जितने भी नंबर हैं ये रूट नंबर्स, ऐसे नंबर्स भी इरेशनल नंबर होते हैं। बिकॉज जो रूट की वैल्यू है √2 इज इक्वल्स टू, यू नो दैट √2 इज 1.41, बट इसको हम अप्रॉक्स लिखते हैं बिकॉज ये भी इसी फॉर्म में है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में है नंबर। तो √2, √3, मैंने √4 नहीं लिखा है। देखो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं 1, 4, 9, 16 सो वन। अगर मैं इसका रूट देखूं, √1, √4, √9, √16 एट्सेट्रा, है ना। तो √1 का मतलब इट इज़ 1, √4 का मतलब है 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, √9 का मीनिंग है 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास रूट की वैल्यू आ रही है। √9 इज इक्वल्स टू 3, √16 इक्वल्स टू 4 इंटू 4, या फिर हम इसको कभी कभी 4 स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयर रूट कैंसिल, इक्वल्स टू 4। सेम केस में अगर हम कोई भी नंबर ले लें, √100 लेके चलें, √100 दैट इज √10 इंटू 10, तो 10 आ रहा है। तो ये नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, इनके अगर इनका मैं रूट करूं तो हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू आ रही है, एक नंबर आ रहा है। तो ये इरेशनल के अंडर नहीं आ सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास √2, √3 परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो रूट्स वाले नंबर हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर में आते हैं। तो पाई, पाई हमारे पास जो है, पाई एक इरेशनल नंबर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। पाई पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। बट कभी कभी हम ऐसा करते हैं, पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 लेते हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज़ है हमारे पास, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ऐसे जैसे नंबर, ये जो 22/7 है ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। सो व्हेन पाई इज इक्वल्स टू 22/7, इस केस में ये जो 22/7 है इट इज़ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो नंबर क्या हो गया? इट इज़ रैशनल। जब 22/7 लेंगे तो नंबर हमारे पास रैशनल होगा। बट हम जब पाई की वैल्यू लेंगे 3.14159 सो ऑन, अगर ऐसे नंबर ले लूँ मैं, तो ये नंबर जो है हमारे पास इट इज़ इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है जो वैल्यू हमें पास
हमारे पास उस फॉर्म में आ रही जो हमने डेफिनेशन, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। नंबर डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रूट्स। तो इसी फॉर्म में हमारे पास पाई की वैल्यू आ रही है 141 सो 1, जो हमारे पास कभी रिपीट भी नहीं होती है और कभी टर्मिनेट भी नहीं होती है। तो ऐसे जैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। बट एक नंबर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1.10 10 10 10 सो ऑन। देखिए ये नंबर ऐसा है, नंबर कभी ख़त्म नहीं हो रहा है बट ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जैसे नंबर को मैं लिख सकता हूँ 1.10 बार, मतलब ये वो नंबर है जो नंबर वैनिश नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट होता है बट वैनिश नहीं होता, तो ऐसे जैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर नहीं बोलते हैं, इट इज़ रैशनल नंबर। और ये किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, p/q की फॉर्म में। तो दिस नंबर मे बी रैशनल नंबर। तो जितने भी बार के नंबर हैं 0.3 बार, तो ये नंबर हमारे पास रैशनल की फॉर्म में है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी जो ऐसे जैसे नंबर्स भी स्टूडेंट समझते हैं कि ये इरेशनल नंबर, बट इट इज़ नॉट इरेशनल, ये नंबर रैशनल है। और जो इसके साथ मैंने अभी ऊपर बताया, दिस नंबर इज़ इरेशनल। तो ये था हमारा इरेशनल का कंसेप्ट। थैंक यू।